वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। इहाऊं आसव हम महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह 100 बारनी होर। गुरुजी यह 100 बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु हैं आप ही के हैं। सद्गुरु जो है आप ही के हैं और पूरे संसार के भी हैं। लेकिन सद्गुरु को सब नहीं चिंता है। सद्गुरु को जो उसके हंस हैं, प्रेमी हैं, वही बूझते हैं। जो सुख जो है सद्गुरु देश में है, वह सुख जो है पूरे संसार में नहीं है। उसी सुख के जी के लिए जो है, उसी सुख की चर्चा अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं। वही सुख की है। वहाँ का सुख कौन मैं वरण, वहाँ का सुख वहाँ का सुख कौन मैं वरण। बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंबा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस संसार में अभी तो न आए हो, बहुत जन्मों से घूम रहे हो। ऐसी ही अनंत जन्मों से घूम रहे हो।
अनंत जोनियों में भ्रमण कर चुके हैं आप। जन माया ने कपारा सदगुरु मिले हो प्यारी। जन माया ने कपारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होए जी। जन माया ने कपारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होए जी। संसाया भ्रम बहु जन्म मिटाई हो। दीन बिमल उपदेश जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी संसार में सदगुरु को कौन पूजता है? सब लोग नहीं पूजता है। पूर्ण रूप से उसके कोई कोई हंस है। ए जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। ए जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कथा आती है। ये जो क्या बोलते हैं योगी राज गोरखनाथ जी जो है इस धरती पर अभी तक सबसे अधिक साधना जो है गोरखनाथ ने किया हुआ है। पहला भूमि का उसको जो है चाचरी मुद्रा भी कहते हैं। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। ये कबीर साहब की भजन है ये। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अति को जाना गोरख जोगी माते जबल जाई। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अति को जाना गोरख जोगी माते जबल जाही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी कोई नई चीज नहीं बताए हैं। ये सब जो है इसी संसार में सारे घटित हुई है और उसको जो है पूरा जागरण कर दिया है।
अभी आप साधना करते हो, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण तो सीधे सीधे है। आप तय गुरु का वचन ही जग को है परमाण। आप तपहि जानती वायनुरागी जान। मतलब ये साधना पहले से ही की जा रही है। भारत भूमि में जो है विहंगम योग ही ऐसा है, योग है जो आपको हर चीजों से एकदम उसको प्रमाणित करता है। पहले भी था ऐसा। तुलसी माता को तुलसी माता आज से नहीं कहा जा रहा है। हजारों हजारों जुगों जुगों से जो है वही तुलसी माता है। सबके घर में होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए, तुलसी माता तो होना ही चाहिए। अब बोलो क्या जरूरत है उसका? अरे उसके समान कोई जो है पौधा नहीं है संसार में। आपका जीवन रक्षक है वो, जीवन दायिनी है वो। उसका जो है सूख जाता है पत्ता भी, सब डंठल भी, कोई फेंकना नहीं है। उसको तब तोड़ तोड़ करके रख कर रखिए, डब्बे में रखिए उसको। वो सूख जाती है जो है ठंडी के मौसम में, और फिर जो है पूरा बरसात जैसे होता है फिर जो है उदय हो जाती है। तो ये युग इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, स्वयं में सिद्ध है ये। तो वैसे ही जो है प्रथम भूमि की जो साधना है वो गोरखनाथ ने किया था। उसी को जो है चाचरी मुद्रा भी कहते हैं, और उसी को जो है निरंजन भी कहा जाता है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, माती जवल जाही। प्रथम भूमि की साधना करने से आपके शरीर में तेज हो जाता है। तेज जो है, तेज आपको पहचानना पड़ेगा। सब में तेज नहीं रहता है। जब कोई भी जीव जंतु जो है अपनी युवा अवस्था में होता है और जो है पूर्ण रूप से जब जो वह ब्रह्मचर्य होता है तो उसके शरीर से जो है तेज निकलती है, और वो देख करके जो है सब लोग मोहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो गोरखनाथ जी जो है पहला भूमि की साधना किए थे और महातेज बल जो है संग्रह किए थे जो है। अब चूंकि ये भजन लंबा है फिर भी 2-3 लाइन तो सुनी लो जो है, क्योंकि मेरे आगे चलना है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, ते को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाही। तो पांचों तत्वों का दर्शन जो है पहला भूमि में ही होता है। अब जो है इसके आगे चलो तो ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी आस्थाना, ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी आस्थाना, अभ्यास अधीव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में भी जो है 5 भूमियां हैं।
5 मुद्राएं हैं और 5 भूमियां हैं, ये इसी प्रकृति में ही जो है। लेकिन स्वामी जी जो है इसको नहीं बता रहे हैं, इसके आगे भी बता रहे हैं। तो सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चांद सूरज सममाना, रंकार है खेचरी मुद्रा, भावर गुपा अस्ताना, सुखदेव ऋषि तेहि को जाना, सुनिया नाद की ताना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये ऐसी तरह से जो है 5 भूमियां हैं, ये जो है 5 मुद्राएं हैं। तो यही की जो है साधना जो है पूरा संसार जानता है। यदि कहीं साधना की जाती है, मैं कहीं और गया नहीं, मैं तो कुछ ऐसी गुरु की कृपा रही कि थोड़ा रामायण पढ़ा और थोड़ा महाभारत पढ़ा, बुझा ही नहीं बुझा। फिर जो है संत मिल गए, फिर सब पढ़ लिया जो है। संत के संग रहते 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 और जब सत्संग में आ गए तो सब बुझा गया। सब गुरु का चरण ही है, सीधे सीधे आप बुझ जाया करो जो है। सारा गुरु का चरण ही है जो है। तो जो है जब जो है गोरखनाथ जी जो है जब पहला भूमि की साधना कर लिए, पूर्ण साधना इस धरती के ऊपर पूर्ण साधना जो है पहला भूमि का जो है अभी तक गोरखनाथ ने ही किया है। महान तेज बल उनके अंदर में उत्पन्न हुआ। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये कबीर साहब की बाणियां हैं। आप ऐसे मत सोचिए जो है ये कबीर साहब की बाणियां हैं। वही साधना जो है विहंगम युग में आपको कराई जाती है। अब उसमें बहुत सारे भेद है। तो पहले जमाने में शास्त्रार्थ होता था, जैसे आजकल परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, पूरा भारतवर्ष के लोग जो है उसमें फार्म भरते हैं, जाते हैं, परीक्षा देते हैं 3 घंटे का, और जो नंबर 1 होता है। लेकिन पहले जमाने में ये सब सिस्टम नहीं था। पहले जो है 2 संतों को 3 संतों को लोग जो है इकट्ठा होते थे, उनके गुरु होते थे, उनके चेला होते थे, और बैठ करके आमने सामने शास्त्रार्थ होता था। और अपने विद्वान जो विद्वता को दर्शाया जाता था, और जो उसमें विजय होता था तो वो उसका शिष्य बन जाता था कि हाँ भाई आपका ज्ञान मेरे ज्ञान से आगे है, तो मैं आपका जो है संपूर्ण रूप से आपका शिष्य बनता हूं। और कोई कोई मरने की समाधि भी ले लेता है, ऐसी भी हैं। तो बहुत कथा है लंबी चौड़ी, अभी आप सीधा सीधा यहीं पर रहिए जो है। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माते जबल जाही। तो अभी आप जितने भी संसार में संत हैं, महात्मा हैं,
जो उनको ज्ञान है ये सब जो है प्रकृति का ज्ञान है। तो गोरखनाथ जी जो है प्रकृति की जो है पूर्ण ज्ञानी थे जो है। तो वो जो है जब कबीर साहब जो है काशी में थे, वही काशी जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है चुनाव लड़ते हैं, और आज फिर जो है काशी को विश्व की पहली नगरी बनाने के जो है उसमें लगे हुए हैं जो है। तो वही काशी है। तो गोरखनाथ जी जो है अपना जो है ग्रंथ वगैरह ले करके और बैलगाड़ी पर चल करके जो है पहुंच रहे हैं काशी में जो है, और कबीर साहब को बुला रहे हैं कि भाई हम आए हैं आपका संग जो है शास्त्रार्थ करने के लिए। ज्ञान विज्ञान शास्त्रार्थ का मतलब झगड़ा नहीं होता था। शास्त्रार्थ का मतलब होता है उसको प्रूफ करना। जो आपने ज्ञान पढ़ा है उसको दिखलाना, उसका संसार में उपयोग करना है जो है। तो गोरखनाथ जी जो है हठ योग के बहुत बड़े योगी हुए हैं जो है। तो प्रथम भूमि के जो है साधक भी बहुत हुए हैं जो है। तो उन्होंने जो है कब वहाँ पहुँच रहे हैं काशी में जो है, काशी में कबीर चौरा स्थान है जो है। अभी तो लोगों ने सब घेर घाल लिया जो है, बहुत कम जो है। तो मैं जब इंटर में पढ़ता था तब भी मैं जाता था वहाँ, लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध जो है तब हुआ जब जो है संत मिले जो है, महारथी संत श्री महेश सिंह जी जब मिले तब से जो है बोध होने लगा और प्रेम भी बढ़ने लगा जो है स्वामी जी में जो है। तो अब पहले वहां चलो, दोनों की शास्त्रार्थ होती है। गोरखनाथ जी जो है कहते हैं कबीर को बुलाओ, यही जो है शास्त्रार्थ होगा। कबीर साहब के पास जो संदेश वाहक जाता है और कहता है कि भाई कबीर साहब चलिए जो है आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि जो है बोलो गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आना है। गोरखनाथ जी जो है समझ नहीं पाए कि गुदड़ी लेकर के आना है। ये कबीर साहब इस शरीर को गुदड़ी कहते हैं, इसको वस्त्र कहते हैं। इसको ये आपका शरीर नहीं है जो है, चेतना का वस्त्र है, ढका हुआ है। इसी के अंदर जो है आत्मा है, और वही उसी आत्मा के वजह से ये शरीर है जो है। अब इसकी बड़ा लंबा विषय हो जाएगा जो है। तो गोरखनाथ ने कहा कि नहीं नहीं जो है गुदड़ी लेकर के किस ले आना है, ऐसे ही आ जाइए। कबीर साहब जो है वहां आ गए। तो गोरखनाथ जी जो है देख नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं जो है, क्योंकि वो तो विदेह रूप में आ रहे हैं, शरीर नहीं है वहां, शरीर तो वही है। फिर दोबारा बोले भाई अरे बुलाओ कबीर को, बहुत देर हो गई, आए नहीं अब तक जो है। हमारा आज उनके साथ जो है शास्त्रार्थ होगा। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं तो यही हूं, आप आदेश दें, आप बताइए। तो बोला कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, आवाज तो आ रही है। तो बोले कि मैं जो है गुदड़ी लेकर के नहीं आया हूं, गुदड़ी तो वहीं छोड़ दिया, मैं जो है विदेह रूप में खड़ा हूं, शरीर नहीं है मेरी जो है। तो गोरखनाथ जी जो है आवाज सुन रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है वो बूझ नहीं पा रहे हैं, बूझ नहीं पा रहे हैं। तो बोले वो पहले ही बार हार गए, क्या ऐसी भी विद्या है क्या, बिना शरीर का ही वाणी पहुंच जा रही है।
तो बेनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी। तू जो है बिना वाणी का, बिना शरीर का ये ज्ञान जो है आज भी है, और विहंगम युग में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इस ज्ञान को जानते हैं। आपके घर में पहुंच जाएंगे, सब कुछ देख भी लेंगे, सब कुछ जान जाएंगे, बूझ जाएंगे। ऐसे ऐसी जो है संत महात्मा इस जो है विहंगम युग में है। आप ढूंढिए, आपके घर में पहुंच जाएंगे, सब देख करके आ जाएंगे। आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों न हो, यह गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे वाले भी संत हैं जो है आपके घर में जा करके देख आएंगे। जो है आपका कहाँ सोच है, क्या सोच रहे हैं, इस धरती पर जो है ऐसे वाले भी जो है हंस हंसनी है। ये सदगुरु की महिमा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान है। तो उन्होंने बोला भाई आप जो है गुदड़ी लेकर के आइए। फिर जो है कबीर साहब जो है वहां प्रकट हो गए। तो गोरखनाथ जी तो अब देखिए जो है, तो गोरखनाथ ने जिन जो है ना एक बांस जो है ना जमीन में गाड़ करके रखा था, 30-40 फुट जो है लंबा सा, और जो है वो फटाफट जा करके चढ़ करके और ऊपर बांस के ऊपर जो है सिद्धासन लगा करके बैठ गए। और जो है कबीर साहब को कहा कि आप जो है अब यहाँ पर जो है अपना आसन लगाइए। कबीर साहब बोले कहाँ बांस ढूंढो अभी जो है। तो जो वो क्या बोलते हैं नरी होती है, रील होती है, जिससे पहले कपड़े का बुनाई होता था। आज भी मेरे गांव में कुछ लोग कपड़ा हाथ से बुनते हैं जो है। क्योंकि हर जगह मशीनें आ गई, मशीनों से बुनाई जल्दी जल्दी होता है, हाथ से वो होता है। आज भी मेरे गांव में जो है चल रहा था, अभी है या नहीं पता नहीं जो है। तो जो है कबीर साहब वही नड़ी जो है उसको हम लोग रील बोलते हैं, जो जिससे सिलाई होती है कपड़े की जो है। तो उसका एक सिरा बाहर रहता है, उसको हाथ से पकड़े और दूसरा सिरा को जो है आसमान में फेंक दिया सीधा। अब वो धागा जा करके आसमान में अटक गया, कहाँ रुका पता नहीं, कितना किलोमीटर दूर गया मालूम नहीं जो है। कबीर साहब जो है तो जा करके सीधा वहां पर जो है धागे के ऊपर बैठ गए। ये आपको जो है कथा जो है ऐसे लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। जब आप ध्यान से समझेंगी बूझेंगी तब ये समझ में आएगी। तो जो है कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी अब अपना आसन यहां लगाइए। अब जो है गोरखनाथ जी जो है वहीं पर जो है सिर झुका लिया, कबीर साहब की चरणों में गिर पड़े और कहे कि आपका गुरु कौन है? आपका गुरु कौन है? कहाँ की साधना क्या करते हैं? तो वहां पर जो है कबीर साहब ने अपना परिचय दिया। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला।
धुंधमयी का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ये कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को बताया। फिर से सुनो, कबीर साहब ने क्या कहा? धुंधमयी का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। अभी पहले इतना ही समझो आप जो है। तो कबीर साहब ने कहा कि जब ये धरती नहीं थी, ये जो है सकला पासा धुंधमयी का मेला, जब धरती पर कुछ भी नहीं था। आप भेद को समझो, ये धरती भी खत्म होगी। अनेक बार धरती खत्म हो चुकी है। ये धरती सूरज सब खत्म होगा। और जो है वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं कि खत्म होने वाली है। धीरे धीरे सब जल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या क्या आप लोग सुनते रहते हो। मौसम बदल रहा है। तो कबीर साहब एक दोहा में कहते हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो। कहे कबीर का नामन जाएगा, वह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो कबीर साहब ने कहा कि जब ये कोई नहीं था तब का हम बैरागी हैं। और धुंधमयी का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये कबीर साहब ने कहा। धुंधमयी का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। असकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब ने कहा, मेरी सुरती जो है नाम से लगी हुई है, तब के हम बैरागी हैं। त सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। अद्वापर में हम अंधबंध पहिरा, काली पीरा नखंडा। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, काली पीरा नवखंडा। समरथ का पर
मान आया, हंस उधारन आया। कहे कबीर सुनाओ गोरख, चलत साधक संगा। और कह रहे हैं, ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, विष्णु नहीं जय टीका। अशिव सती का जन्म नाही, आज गहम सीखा। तो इस धरती पर जो है सबसे पहले जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। ये दो चार जो बाहर के जो धर्म वाले आकर के बोल रहे हैं कि यह हमारा पुराना है, ये सब झूठ बात है। जो है झूठ को तो फैलाता है। कबीर साहब के पहले कोई नहीं आया है, वो तो कोई कह रहे हैं, ब्रह्मा नहीं जया टोपी पीना, विष्णु नहीं जय टीका। अशिव सती कर जन्म नाही, तहिया जो गहम सीखा। सतयुग में हम परी पावरे, त्रेता जो झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। समरत का पर मान लाया, हंस उधारन आया। कहे कबीर सुनाओ गोरख, चलत साधक संगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वही गोरखनाथ जी जो है फिर जो है कबीर साहब का जो है चरणों में गिर पड़ते हैं, क्योंकि ये विद्या उनके पास तो थी नहीं। वो तो धरती में क्या है सब बता देंगे। ये सब पांचों तत्वों का उनको बोध था, क्या चीज कहां पर है वो सब बता देंगे। आज के समय में भी जो है बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो आपकी मन की बात को बता देते हैं। आप लोग डेली जो है देखते रहते हो। तो वो जो है प्रथम भूमि की साधना है, वह जो है चाचरी मुद्रा की साधना है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे ज्ञान है। तो वही कह रहे हैं कि हर युग में मैं आता हूं। जोगा न हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो धुंधमई का मेला, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मतलब मेरा कोई गुरु नहीं है और कोई मेरा चेला नहीं है, नहीं, और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये कबीर साहब कह रहे हैं। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। ये जो है कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया। तो जो है जो हंस हंसनी थे जो कबीर साहब की पहुंची हुई, देखिए हम लोग जीव ही हैं तो हम लोग जीव ही रहेंगे। चेतन देश में पहुंच करके जो है आनंदित हो जाएंगे, लेकिन है तो जीव ही। हम लोहे हैं और सदगुरु जो है क्या है, हम जो है लोहा है और सदगुरु क्या है, अग्नि है, प्रकाश है। हम लोग जो है लोहा है, सदगुरु क्या है, पारस मणि है जो है।
तो लोहे के साथ, लोहा जो है पारस मणि के साथ रहेगा तो कंचन हो जाएगा। लोहा जो है अग्नि के पास रहेगा तो अग्निमय हो जाएगा। आप जिसके संग रहेंगे वैसा ही हो जाएंगे। सीधे सीधे आप बुझ जाइए। आप जिसके संग रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। आप तो जानते ही हैं, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। आप जिसके संग रहेंगे उसका गुण आप में आएगा। चोर के संग रहेंगे तो चोरी का गुण आएगा। व्यभिचारी के संग रहेंगे तो व्यभिचारी का गुण आएगा आप में। इसीलिए कहा गया है कि जो है संतों के संग रहना है। और संत किसके संग रहते हैं? तो संत जो है शब्द के संग रहते हैं। तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको किसके संग चलना है? तो आपको शब्द के संग चलना है। तो संत लोग जो है उसी शब्द के संग ही रहते हैं। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो ये सारा स्वर वेद है। कुछ जो है हम जो भी सुनाते हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर वेद है। और जो है कुछ कबीर साहब की भी वाणियाँ हैं, आपको ये बोध कराने के लिए कि नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ही हैं। स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुए हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो जो तीन गुरु हैं उनको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो नित्य अनादि सदगुरु हैं उनको कौन सा साधना करना है बताओ? कबीर साहब क्या कहते हैं? तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी, मसिका गद छू या नहीं, कलम गई नहीं आत, चार जुगन मातम, मुखई जाना ई बात। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं मुख से ही जो है चारों जुगों में बताता रहता हूँ। कबीर साहब कहीं पढ़ने थोड़ा गए जो है, उर्कुल गुरुकुल कहीं नहीं गए जो है। और जो है वर्तमान में स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनकी संसार की दृष्टि से कोई पढ़ाई नहीं है। स्वामी जी का कोई डिग्री डुग्री नहीं है जो है। जैसे आप हाई स्कूल करते हो, इंटर करते हो, बीए में इंजीनियरिंग और क्या क्या पढ़ करके आते हो, स्वामी जी का जो है प्लस वो 2 ही 3 क्लास का है। क्योंकि स्वामी जी जो है साधना किए हैं, जोगी हैं ये। स्वामी जी जोगी हैं, जोगीश्वर हैं ये। शरीर से बाहर निकलने की कला जो है सुरवेद में लिखे हुआ है उन्होंने। स्वामी जी के पास अनंत ज्ञान है।
क्योंकि उन्होंने अनंत से मिल लिया। हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक बात तो कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक ही हैं, एक ही देव हो गए। उसी के नीचे दूसरा दोहा भी बोल रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी कह रहे, देखिए एक हो गए स्वामी जी। वही स्वामी जी पहले रो रहे थे, पहले कह रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तनहि संतोषा क्षमाशील मारी, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो शुरू शुरू में स्वामी जी यही बात कह रहे थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? तो जो अब की सद गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरण ऊपर शीस धरी, कहाँ जो कहाँ ना हो। वही स्वामी जी कह रहे हैं, त्रिका, अब इसके आगे भी तो कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अमित अपार। विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोधो संसार। ये सब स्वर वेद है। ये आगे क्या कह रहे हैं? तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव। अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। इसी का नीचे दूसरा दोहा लिख रहे हैं स्वामी जी, भूले मति अभी मानया। स्वामी जी को डर लग रहा है कि मैं भी न कहीं भूल जाऊं। तो जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कभी भूलूं नहीं आपको। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। ये कौन कह रहा है? ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको। हम दोनों एक हो तो गए, एक ही रूप हो गए। तो जो है वो कह रहा है कि मैं भूलूं नहीं आपको, और आप भुला गए हो। भुला जाने के कारण तो संसार में आ गए।
तो स्वामी जी जो है वो जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, वो साधना कर कर के ये सारा भेद बूझा है उन्होंने, और उसी को स्वर वेद में लिख दिया है। तो स्वर वेद तो एकदम साधकों के लिए तो सबके लिए है। वो जो स्वर वेद जो है, जो साधना करना है इस संसार में, जो है स्वर वेद सबके लिए है। विद्यार्थी के लिए भी है स्वर वेद, और जो है ना घर के मकान मालकिन जो है मालिक मालकिन के लिए भी है स्वर वेद, वैज्ञानिकों के लिए भी है स्वर वेद में। ऐसा ऐसा रिसर्च है, बता तो रहा हूं मैं। आपका घर में वो संत पहुंच जाएंगे और सब देख करके आ जाएंगी। ऐसे ऐसे भी जो है योगी लोग हैं, वो भी विहंगम योग में है, आपको नहीं मिलेंगे जल्दी। वो आपको जाएंगे आप क्या कर रहे हैं देख करके आ जाएंगे। आप दरवाजा बंद करके रखेंगे, कहीं भी रहेंगे, वो पहुंच जाएंगे। ऐसी उनके पास सदगुरु जो है शक्ति दे देता है, और ये प्रूफ हो चुका है। इसको जो है हंस हंसनी ही जानते हैं, सब नहीं जानता है। तो सदगुरु जो है अपनी शक्ति जो है प्रदान कर देता है, क्योंकि सदगुरु के पास एक ही जगह में बैठ करके पूरे भूमंडल में देखने की शक्ति होती है। तब आप उसके संग रहोगे तो आप में भी शक्ति आ जाएगी। तो अब स्वामी जी जो है निरंतर जो है, स्वामी जी गुरु का चरण नहीं छोड़ने वाले हैं, नित्य अनादि सदगुरु का चरण छोड़ने वाले हैं नहीं। उन्होंने क्या कहा है, तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बरा, मीन नीरजिमी प्राण, त मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मई भक्ति वरा, मीननी रजीमी प्राण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी तो ऐसा मांगे हैं, तो निकलने से रहे वहां से। यहां तक कह दिए स्वामी जी, मणि बीन जल बीन मचली रे, मणि बीन रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बीरा अनुराग। तो उन्होंने कहा कि जो है मछली जल के बगैर जो है 2-4 पल रह सकती है, और मणि वाला नाग जो है बिना मणि के जीवित रह सकता है, लेकिन मैं जो है आपको कभी न भूलूं जो है। और कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
तो जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को निरखे, पपिया निरह सेवाती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आगे क्या कह रहे हैं? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो सदगुरु जी की थाती क्या है ये आप बूझ जाना। अब मेरे से ही जो है ना कहलाने से उसका महत्व कम हो जाता है। आप बूझ जाना सदगुरु ने थाती क्या दिया है आपको, क्योंकि मैं ही कह देता हूं तो अब उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। कुछ चीजें जो है छुपा देने से जो है ना संसार में लोग पागल के माफिक ढूंढता है। ऐसे ही स्वामी जी जो है ना वो कई जगह छुपा छुपा करके दिए को बताए हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे हंस हंसनी आएंगे वो तो बूझ ही जाएंगे। तो पलका जय गुरुदेव हरि, स्वामी सदगुरु देव हरे। और फिर क्या कहते हैं? तो गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवा का नयन चकोर। पलक पलक नीर खतर रहे, गुरुमूर्ति की ओर। आप सदगुरु के अंश हो, आप तो बूझ ही जाओगे। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवा का नयन चकोर। अपलक पलक नीर खतर रही, गुरुमूर्ति की ओर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ हाथनी। तो स्वामी जी बहुत जगह थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा करके रखे हैं, बताए सब जगह हैं। तो जो है आपके पास सबसे बड़ा धन क्या है? तो वो गुरु का चरण ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो यहाँ तक कह दिए, अब तुम क्या संसार में चाहो या सेवीन। तो बन स्वभाव ज्ञान में, मन बच काया लीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जो चार तरह के सदगुरु होते हैं, तो सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। असित गुरु अभ्यासी परंपरा
गुरु आए। तो नित्य अनादि सदगुरु को कोई साधना पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो सब जानते हैं। भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए हमें पढ़ना लिखना साधना करने की जरूरत है। वो तो ऐसे ही पूरा है जो बराबर, वो कभी हटते ही नहीं लोग, जो है गुरुचरण से जो है रहते ही हैं उसी में। तो नित्य अनादि सदगुरु को जो है कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। और एक स्वयं सिद्ध सदगुरु आते हैं, तो स्वयं सिद्ध सदगुरु को भी वो तो स्वयं में ही सिद्ध है। लेकिन सबसे बड़ा कठिन काम जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु को होता है। वो साधना करके जो है और फिर जो है उस पद को प्राप्त करते हैं। साधना कर करके बूझ बूझ करके उस पद को जो है प्राप्त करते हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु व्यास से परंपरा गुरु आय। तो जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं उनको सब साधना करनी पड़ेगी, और बाकी इन तीन गुरुओं को ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु को साधना करनी ही पड़ेगी, तभी वो बूझेंगे जो है। तो आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको मौका जो मिल रहा है वो अभ्यास सिद्ध सदगुरु के जो है साथ मिला हुआ है। और स्वामी जी, ये मन जो परेशान करता है ना, स्वामी जी के ऐसे दोहे हैं, एकदम आपको जाने नहीं देगा, बांध देगा जो है। ये मंत्र है, ये मंत्र में ऐसी सिद्धि है कि एकदम एकदम बांध देगा। स्वामी जी जो है जो स्वर वेद में लिख रहे हैं, इसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। जैसे जैसे दोहे हैं, थीरा कारो मान पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो थीरा कारो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। वो ज्योति जलाना नहीं पड़ता है, अपने आप बर जाती है। आप बोलोगे अपने आप कैसे बर जाएगा, ऐसा कहाँ स्वामी जी लिखे हुए हैं जो है। तो स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, तदो आरणी संघर्षि में प्रगटाय गिनी जो, त्योममयोगाभ्यास में उदय ब्रह्म छबिसोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं कि दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, उसी तरह से हमारे योगाभ्यास करने से ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। तो ब्रह्म अग्नि में ही न सारे जो है कर्म भरम तुम्हारे जलेंगे। ब्रह्म अग्नि में सब तुम्हारे कर्म भरम सब जल जाएगी, और जो है उसी के प्रकाश में तो आपको चलना है। तो स्वामी जी ईश्वर वेद में लिख रहे हैं, ये दो आरणी संघर्ष में
प्रगटयगिनी ज्यों होय। दो अरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी ज्यों होय। त्यमम योगाभ्यास में उदय ब्रह्मचविसोय। दो अरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी ज्यों होय। त्यमम योगाभ्यास में उदय ब्रह्मचविसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत है, तो कहते हैं कि मैं गुरु के चरण में तो मार तो दूंगा मैं सूरत से, लेकिन ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगी तब क्या होगा। अब वो डर के मारे जो है मार नहीं रहे हैं। बोला हमको गुरु का चरण मालूम है और सूरज से मारना भी मालूम है, लेकिन मैं यदि मार दिया तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी ज्यों होय। त्यमम योगाभ्यास में उदय ब्रह्मचविसोय। तो बोल रहे हैं कि अब स्वामी जी लिख रहे हैं तो वो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, तो कैसे कंट्रोल होगा उसको काहे नहीं बताए हैं कि जो है कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि वहां तो लिखे नहीं है स्वामी जी। और मेरे को डर लग रहा है कि माचिस जहां जलाया तो वो तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, तो ब्रह्म अग्नि है। मैं बोला ऐसा जल्दी नहीं उत्पन्न हो जाएगी, जैसे स्वामी जी इतना आसानी से कह दिए हैं तो आप मार देंगे तो नहीं निकलेगी वो। बोला नहीं, स्वामी जी कहे हैं तो बात सही होगा। ये स्वामी जी बात कहे हैं, स्वर वेद में लिखे हुए हैं। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी ज्यों होय। त्यमम योगाभ्यास में उदय ब्रह्मचविसोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो लकड़ी तो मैं देखा हूं, वो जो दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, तो वो तो मैंने एक बार जो है वो मीडिया में सोशल मीडिया पर आया था तो मैं डाला भी था ग्रुप पर आप लोगों को। लेकिन मैंने वो पहाड़ में देखा है, क्योंकि मैं तो मेरा तो पूरा जीवन जंगलों में ही रहा जंगलों में ही रहा है। एकदम घनघोर जंगल, इधर भी कोई नहीं है, ऐसे ही में मैं रहा हूं जो है। तो वो नेपाली लोग जो है आग लगाने के लिए थोड़ा रुई रखता था। माचिस तो वहां मिलता नहीं, कुछ नहीं मिले कुछ नहीं मिलेगा, सब नीचे से जाता है जो है पहाड़ में जो है। तो उस लकड़ी को आपस में रगड़ते रगड़ते जो है और थोड़ा रुई रखते हैं, वो बस उसमें जो धुआं होता है और फट से आग पकड़ लेता है। तो इसका मतलब स्वामी जी का तो सही हो गया वो। तदो आरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी ज्यों होय। त्यमम योगाभ्यास में उदय ब्रह्मचविसोय। तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तब क्या होगा। अब उसी चक्कर में वहां वो जा करके बस ऐसे ही जो है उजला नहीं रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने बोला घर के बाहर एकांत में करिए एकांत में बैठ करके करिए, तो बोला कि और वहीं मैं ही जल गया तो क्या होगा जो है। देखो ये जो है इस संसार में सब कहीं न कहीं फंसा हुआ है।
गुरु के जो है अंदर जो है अधीनता गुण जो है लाओ, सब बुझा जाएगा आपको जो है इसी बात का उनको चिंता लगी हुई है कि दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जो होय त्यो मम योगाभ्यासिमी उदया ब्रह्म च विषय। तो मैं बोला हो जाने दीजिए, अरे मरना तो है नहीं ना, फिर डरते काहे लिए है। स्वामी जी कह रहे हैं जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य नाम। तो मर कर फिर मर नानी उत्तम मरण काय, देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण जो है माचिस है और तिली तुम्हारे पास में है। तो जब एकदम बिना अग्नि में जब जलेगी ना तिली, तब जो है मारोगे तब होगा, ऐसे ठंडा में मारने से तो झड़ जाएगा वो जो है। आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी क्या लिखे हैं, तो यही जो है एकदम जब आपकी चेतना एकदम उसी में जो है ना खत्म हो जानी है, तो मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे मरेंगे नहीं, मरने का मतलब क्या है, तो देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। मैंने बोला उसके स्वामी जी आगे भी लिख रहे हैं, तो सुखद पदार्थ अन्न नहीं अनही प्राप्य कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम वाला नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी यह भी बात तो लिख रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो जय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो स्वामी जी तो ये भी तो बात कर रहे हैं, तो आप उसी पर मत बैठा रहिए, आगे बढ़ जाइए जो है। तो क्या कहते हैं, तो गगन ही द्वारे लौकी, गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, गगन ही द्वारे लौकी, गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजै, वह सुख वर्णि न जाय,
जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाए। तो यहाँ रहोगे तो यही सब बवाला होगा। इस संसार में बड़ा बवाला है, और गुरु प्रदेश में आनंद है, आनंद है। तो गुरु प्रदेश में ही रहना है, इस संसार में नहीं रहना है। तो जन्मा जन्मा दुख नाशी, जीव निज घर पाए। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी लिखे हैं स्वरवेद में। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, ए नहीं देखो संसारी को, देखो परमयन, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयन, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु की ये सारा वाणियाँ जो है सदगुरु की हैं। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। आप ये नहीं सोचना कि यही सब कुछ है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान, जय। हाँ, जय जोर से होना चाहिए। आप लोग ठंडा हो जाते हो जो है ठंडी में जो है और हम एकदम एकदम गर्म रहते हैं अग्नि की तरह से जो है, शांत एकदम अग्नि की तरह से रहना चाहिए एकदम।